नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वजों ने एकादशी व्रत का महत्व क्यों बताया? आज हम जानेंगे कि आधुनिक विज्ञान भी एकादशी की महिमा को कैसे सिद्ध करता है। आज के डॉक्टर भी कहते हैं 2 सप्ताह में 1 दिन उपवास जरूर करें। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। हमारे शरीर के प्राकृतिक चक्र से जुड़ी मंडल नाम की एक चीज होती है। मंडल का मतलब है कि हर 40 से 48 दिनों में शरीर विशेष चक्र से गुजरता है। हर चक्र में 3 दिन अर्थात हर 11 से 14वें दिन के बीच में 1 दिन ऐसा होता है जिनमें शरीर को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। भूख का एहसास कम होता है। उस दिन बिना कुछ खाए भी रहा जा सकता है। यह केवल मनुष्य के साथ नहीं, कई जानवर भी प्राकृतिक रूप से उस दिन उपवास करते हैं। उस दिन को शरीर की सफाई का दिन भी कहते हैं। हमारे ऋषि मुनि तो हजारों वर्ष पहले से कहते आ रहे हैं और शास्त्रों में भी एकादशी के दिन उपवास करने का विधान दिया गया है। हिंदी महीनों के अनुसार हर 14-15 दिन में एक बार एकादशी आती है। पूज्य श्री कहते हैं, एकादशी व्रत की बड़ी भारी महिमा है। 5 कर्म इंद्रियों, 5 ज्ञान इंद्रियों और 11वें मन को संयत करने वाला व्रत एकादशी का व्रत है। यह शरीर के रोगों को तो मिटाता है, मन के दोषों को भी निवृत्त करता है, बुद्धि को ओजस्वी तेजस्वी बनाता है, भगवत भक्ति में पुष्टि, योग में सफलता एवं मनोवांछित फल देता है। वात, पित्त, कफ जनित दोष अथवा समय असमय खाए हुए अन्न आदि के जो दोष 14 दिन में इकट्ठे होते हैं, 15वें दिन एकादशी का व्रत रखा तो वे दोष निवृत्त होते हैं। जो विपरीत रस या कच्चा रस नाड़ियों में पड़ा है, जो बुढ़ापे में मुसीबत देगा, व्रत उसको नष्ट कर देता है। इससे शरीर जल्दी रोगी नहीं होगा। एकादशी को चावल खाने से स्वास्थ्य हानि, पाप राशि की वृद्धि कही गई है। इस दिन हो सके तो निर्जल रहें, नहीं तो थोड़ा जल पिएं। ठंडा जल पीने से मंदाग्नि होती है। गुनगुना जल पिएं, जिससे जठर की भूख बनी रहे और नाड़ियों में जो वात, पित्त, कफ के दोष जमा है उन्हें खींचकर जठर उनको पचा दे। आरोग्य की रक्षा हो। जल से गुजारा ना हो तो थोड़े से फल खा लें और थोड़े से फल से भी गुजारा ना हो तो मोरधन आदि की खिचड़ी खा ली। ऐसा नहीं कि आलू की सब्जी खाई, आइसक्रीम खाई, कोल्ड ड्रिंक्स पी, सिंगाड़े के आटे का हलवा भी खा लिया, कड़ी खा ली, खोपरा पाक, फिर सींगदाने ठास लिए, केले भी खा लिए। यह एकादशी को चटोरादशी बनाने की भूल कर रहे हैं। एक 95 साल के जवान से मैंने पूछा, आप 95 साल में भी इतने जवान कैसे? बोले, मैं हफ्ते में 1 बार कड़क व्रत रखता हूँ और जब मौसम बदलता है तब 10-10 दिन के व्रत रखता हूँ तथा भोजन में थोड़ा सलाद खाता हूँ। इसीलिए 95 साल में भी मैं जवान जैसा हूँ। जो 30 दिन खाना खाते हैं वे जल्दी बूढ़े होते हैं और बीमारियों के घर हो जाते हैं। हफ्ते में 1 दिन व्रत रखें, नहीं तो 15 दिन में 1 बार एकादशी का व्रत अवश्य रखना ही चाहिए। लेकिन बूढ़े, बालक, गर्भिणी, प्रसूति वाली महिला तथा जिनको मधुमेह, डायबिटीज है, जो अति कमजोर हैं, वे व्रत ना रखें तो चल जाएगा। अथवा कोई कमजोर है और व्रत रखता है तो फिर वह किशमिश खाए। यदि उपवास नहीं करना है तो चने और किशमिश या काली द्राक्ष खाएं। एकादशी के दिन कुछ बातों का ध्यान रखें। बार बार पानी नहीं पिएं, वाणी शरीर से हिंसा ना करें, अपवित्रता का त्याग करें, असत्य भाषण ना करें, पान ना चबाएं, दिन को नींद ना करें, संसारी व्यवहार मैथुन भूल कर भी ना करें, जुआ और जुआरियों की बातों में ना आएं, रात को शयन कम करें, थोड़ा जागरण करें रात्रि 12 बजे तक, पतित हल्की वार्ता करें, सुने नहीं, दातुन ना चबाएं, मंजन कर लें। एकादशी के दिन सुबह संकल्प करें कि आज का दिन सारे पापों को जलाकर भस्म करने वाला, आरोग्य के कण बढ़ाने वाला, रोगों के परमाणुओं को नष्ट करने वाला, नाड़ियों व मन की शुद्धि करने वाला, बुद्धि में भगवत भक्ति भरने वाला तथा ओज बल और प्रसन्नता देने वाला हो। देवी, तेरे नाम का मैं व्रत करता हूँ। फिर नहा धोकर भगवत पूजा, ध्यान, सुमिरन, जप करें।